हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग ऑफ विंटेज पेटर। तो आप सभी का मेरे छठ पूजा के व्लॉग में स्वागत है। और आप लोग देख ही रहे हो कि संध्या अर्घ की तैयारी हो रही है। शाम में घाट पे जाएंगे तो इसीलिए ठेकुआ और लड्डू वगैरह सब बनाया जा रहा है घर में। और यहाँ पे देखिए मेरी मामी दोनों और मेरी मम्मी वगैरह सब मिल करके ये सारे काम वगैरह करते हैं। और ये जो लड्डू है ना, ये चावल के आटे का बनता है। इसमें घी वगैरह सब मिलाया जाता है। वैसे पूरा इंग्रेडिएंट तो मुझे पता नहीं, बट इतना पता है कि वो चावल के आटे का लड्डू होता है। बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। और यहाँ पे देखिए नानी ठेकुआ बना रही हैं। और ठेकुआ वगैरह सब कुछ बनने वगैरह के बाद पापा गए थे छत पे। जितना भी सूप होता है ना हमारे घर में, उसको धो करके सुखाने के लिए। 14 सूप होने की वजह से मामी लोग जल्दी ही सूप को तैयार करना शुरू कर दी थी। मतलब उसके ऊपर सारे प्रसाद वगैरह रख करके उसका डाला बांधना शुरू कर दी थी। और यहाँ पे मैं मम्मी को तैयार कर रही हूँ। और मम्मी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी इस साड़ी में। वैसे तो सभी तो मम्मी लोग ना डेली सुंदर लगती हैं, बट किसी त्योहार के दिन ना वो कुछ ज़्यादा ही सुंदर लगती हैं। तो हम लोग रेडी हो गए हैं और अब हम लोग जाएंगे घाट पर। हाय। अभी तो हम लोग अभी घाट जाने के लिए तैयार हैं। ये है छोटी कज़न सिस्टर और ये है मिडिल, बीच की है ये। तो चलिए हमारे साथ घाट पे। यहाँ सब चले गए थे, बस हम ही तीनों बाकी थे। तो हम तीनों पीछे से जा रहे थे। बाकी मम्मी मामी नानी वगैरह सब चले गए थे। और यहाँ पे देखिए पार्क में ही ना छठ का घाट बनाते हैं। और बहुत ही अच्छे से सजाया जाता है पूरे पार्क को। लगता ही नहीं कि ये कोई प्लेग्राउंड या पार्क वगैरह टाइप का है। बहुत अच्छा लगता है देखने में। डेकोरेशन भी बहुत अच्छी। और यहाँ पे मेरी बहन मेरा वीडियोस ले रही थी। और पीछे का ना बहुत अच्छा यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह आ रहा था। तो हम लोगों ने यहीं पे फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक करवा ली। और अभी ये देखो इतने सारे सूप जो हैं ये सब हमारे हैं। और वहाँ मेरी मम्मी घाट में पानी के अंदर खड़ी हो चुकी हैं। और यहाँ मेरे छोटे वाले मामा हैं उनके साथ। और मामा साथ साथ सूप वगैरह का भी देख रेख कर रहे हैं, क्योंकि सूप को भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए घाट पे। क्योंकि बाकी सब इधर उधर सामान वगैरह अरेंज करना, तो कोई फ़ोटो शूट करना में हो जाता है। तो यहाँ पे मामा बैठे हुए थे और सब ने। और आज के दिन तो इतना ज़्यादा कोहरा और काले बादल छा गए थे कि सूर्य देव तो दिखाई भी नहीं दे रहे थे। और फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए जब दिखे तो सभी ने सूप अपने हाथ पे ले लिया था सूर्य देव को अर्घ वगैरह देने के लिए। और ये जो सूप है ये मेरे छोटे वाले भाई का है। और अभी मेरा छोटा वाला भाई को मेरे पापा उतारे थे, क्योंकि प्लास्टिक का था तो पैर फिसलने में भी थोड़ा बहुत डर लगता है। तो यहाँ पे वो अर्घ वगैरह दे रहा है। फिर उसके बाद सभी लोग अर्घ देते हैं। और ये जो सूप है ये मेरे हस्बैंड का है। उनका जोड़ा है, मतलब एक पीतल के साथ एक बांस का सूप लगता है। जो बिहार से होंगे उनको ये पता होगा ये सब रिचुअल्स। और यहाँ पे सभी लोग अर्घ दे रहे थे इस भी सूप में। जितने सूप होते हैं ना, हर सूप में अर्घ दिया जाता है। ऐसा नहीं होता कि जिसका जो सूप होता है उसी में वो अर्घ देगा, नहीं। कोई भी किसी के भी सूप में अर्घ दे सकता है। और यहाँ पे अभी तक सिर्फ 2 सूप का ही पूजा हुआ है। और अभी आप लोग को पता ही होगा कि अभी 12 सूप और बाकी हैं। और बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस चलता है। कम से कम 2 घंटे तो लग गए थे सूप को ऐसे करने में। जोड़ा के साथ करना, फिर सिंगल करना, फिर अर्घ वगैरह दिलाना। और सबके सब मम्मी के पास खड़े भी थे, क्योंकि एक तो पानी ठंडा, ऊपर से मौसम ठंडा और हवा भी चल रही थी। और इतना हैवी सूप होता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। और यहाँ मेरी छोटी कज़न सिस्टर को देखो, इसको ना पानी में जाना था बट इसके कपड़े गीले नहीं होने चाहिए। तो इसीलिए इसके पापा जो है मेरे छोटे वाले मामा, उन्होंने इसको गोद में उठा करके अर्घ दिलवाया था, ताकि इसके कपड़े ना गीले हो जाएं। और अच्छा लग रहा था देखने में ये सारी चीज़ें। और जब सारा परिवार एक साथ होता है ना, तो बिहार हो या दिल्ली फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बिहार वाली फीलिंग ही ना हम लोगों को दिल्ली में भी आ जाती है। और यहाँ पे देखिए मम्मी पूजा करके आ गई हैं। और मैंने थोड़ी बहुत मम्मी के साथ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ वगैरह लिए थे। यहाँ पे हमारी पूरी फैमिली। और अब समय है सभी सूप को वापस डाले में बांध करके घर ले जाने का। और उसके बाद घर में ये जाएगा ना, तो ये सारे जितने भी फल वगैरह है ना, वो सब फिर से धुलाएगा और फिर से डाला सजता है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत होती है छठ में। और यहाँ पे हम लोग देखिए घर जा रहे हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और अभी हम लोग सुबह उठ गए हैं। और अभी बज रहे हैं सुबह के तकरीबन 2 बज के
तो अभी हम लोग जा रहे हैं नहाने के लिए। नहा धो करके हम लोग फिर से वापस से घाट पे हम लोगों को जाना है। रात में मम्मी ने ब्लू पहना था, अभी मम्मी ने कॉटन की साड़ी पहनी है और मैंने ये सूट पहना है। ये मम्मी अभी हम लोग जा रहे हैं घाट पे। चलो चलो। यहाँ भैया मामी का घर ना घाट के पास ही है, तो मामी यहाँ पे घर के नीचे हम लोगों का इंतज़ार कर रही थी। और यहाँ बालकनी में देख लो इन दोनों को क्या कर रहे हैं इतनी रात को। और अब हम लोग जा रहे हैं घाट की तरफ। पास में ही आप लोगों को लाइट वगैरह से दिख रहा होगा, ये देखिए पहुँच भी गए हम इतना जल्दी। और ना बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा, पता ही नहीं चलेगा कि आप बिहार में हो या दिल्ली में हो, इतने अच्छे से सजा रखा है। और जितने भी मतलब व्रत करते हैं या फिर जो नहीं भी करते, सबके लिए चाय नाश्ता वगैरह सब कुछ यहाँ पे इंतज़ाम रहता है। और यहाँ पे देखिए मेरे पापा सभी सूप में दिया जला के बैठे हुए हैं यहाँ पे। और वहाँ मेरी मम्मी अब पानी के अंदर जा रही हैं और फिर उसके बाद वो उन्हीं पानी में सुबह में स्नान होता है, उसी पानी में, घाट के पानी में। तो मम्मी अभी स्नान करेंगी। 5 बार इसमें डुबकी लगानी पड़ती है। और पानी मतलब उतना ज़्यादा था नहीं ना, तो इसमें इंसान नहाएगा भी कैसे। तो जो रिचुअल्स होता है वो तो करना ही पड़ता है। देखिए मेरी मम्मी तो पूरा इसके अंदर जा भी नहीं पा रही हैं। और सूर्य उदय होने में बहुत समय बाकी था, बट फिर भी गिन के 6 से 7 लोग ही अभी पानी में गए थे, इंक्लूडेड टू माई मदर। और उसके बाद धीरे धीरे भीड़ बढ़नी शुरू हुई है, क्योंकि एक तो कोहरे की वजह से ना सूर्य उदय होता भी है या नहीं होता वो पता भी नहीं चलता। मम्मी कम से कम 1.5 या पौने 2 घंटे खड़ी रही होंगी, तब जा कर के सूर्य की हल्की सी झलक हम लोगों को दिखी थी सुबह सुबह। और यहाँ पे दोनों मामी मम्मी को सिंदूर कर रही हैं। और मम्मी को सिंदूर करने के बाद मम्मी ने दोनों मामी को सिंदूर किया और मामी ने मुझे भी सिंदूर कर दिया नाक पर से। और मेरी कज़न्स वगैरह मुझे यहाँ पे चिढ़ा रही थी, क्योंकि यूजुअली मैं इतना ज़्यादा सिंदूर वगैरह नहीं लगाती हूँ, तो इसीलिए। बट अच्छा भी लगता है ना, आप अगर साल में 1-2 बार ऐसे नाक पर से सिंदूर करते हो तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। और बिहारियों में ना सब लोग पहले तो मज़ाक उड़ाएंगे कि ये लोग नाक पर से सिंदूर करते क्यों हैं। बट अगर आप हनुमान जी को भी देखो तो सीता माता को उन्होंने देख करके अपने पूरे बदन में सिंदूर लगाया था, सिर्फ अपने स्वामी श्री राम जी की लंबी आयु के लिए। तो हम बिहारियों में भी अपने पति, अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए सिंदूर लगा लेते हैं नाक पर से, तो इसमें मजाक उड़ाने वाला तो कोई बात लगता नहीं है मुझे। और यहाँ पे देखिए सभी सूप में सुबह का अर्घ सब डाल रहे हैं। और यहाँ मेरे भैया सभी सूप में दिए वगैरह लगा रहे थे। और देखिए यहाँ पे मेरे सारे कज़न्स वगैरह भी हैं पीछे, मेरे तीनों मामा, पापा और कज़न सिस्टर्स, मामी वगैरह सब थे। और बहुत अच्छा लगता है देखने में। और ये है मेरी मामी का सूप आखिरी। और फिर उसके बाद हम लोगों का डाला बंधा चुका है और हम लोग अब जा रहे हैं घर। आखिर में मम्मी अर्घ दे करके बाहर आ गई हैं पानी से। और पानी में ना भीड़ भी बढ़ने लगता है जब पूजा ख़त्म होने लगता है। और यहाँ पे पापा ने अपने सर पे डाले ले लिया और अब हम लोग चल रहे हैं घर की ओर। और घर जाने के बाद यहाँ पर मम्मी मामी वगैरह सबको प्रसाद बांटने के लिए सारी प्रसाद वगैरह को अलग कर रहे थे। और इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।